इसका क्या बता कलर फेड बता दे हैं, क्या वो गिल्ला बता दे हैं कि जिनसे मन मर्जी की जो उनके जान पहचान के उनका माल भराया जा रहा। एक डेयरी ले 100 डेयरी छोड़ दी, आज ये काम हो रहा। सिर्फ अपनी दुकानों की और अपने चहेते दुकानों की, ये जो मंडी में जितने कट्टे भरे पड़े हैं जो आज स्टैंडिंग पे है, उनका कटवा के देख लो मॉइस्चर। पद्दू बना रहे जाटा में। अरे जाट जमींदार द्वारा कमीशन मंगवाओ दंग थाने तक कमीशन दे छोड़ेगा जा घाट बा में और हम तेरी जीरी उठा लेंगे। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक की अनाज मंडी। आप देख सकते हैं कि धान जो कल या परसों जो बारिश आई, 2-3 दिन से लगातार पिछले बारिश आई हुई है, तो उससे जो मंडियों में धान पड़ा था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत दूर तक आपको धान ही धान दिखाई दे रहा होगा। ये इसका रंग आप देखेंगे तो ये काला पड़ चुका है, और इधर वाला भी जो धान है वो भी, इसका भी रंग बिल्कुल ब्लैकनेस आई हुई है यहाँ भी। और आप जितना भी देख रहे हैं दूर तक, वो अलग अलग कलर का आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये बारिश का असर है। जो भी बारिश रोहतक और हरियाणा में हुई थी, काफ़ी लंबे समय से यहाँ किसानों का धान है। हम पहले भी यहाँ स्टोरी करके गए थे कि ये धान यहाँ पे अभी सूखने के इंतज़ार में प्रशासन शायद है, और कुछ लोगों से यहाँ बात अभी करेंगे किसानों से कि क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नाम क्या है आपका? संदीप। क्या है, धान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? मैं भाई देख रहा हूं तो अलग अलग कलर का आपको धान दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, पर जो ये है इसका क्या बता कलर फेड बता दे हैं, क्या वो गिल्ला बता दे हैं। 2 बार 3 के ऊपर बारिश हो ली, तीसरी बार फिर आज मौसम खराब हो रहा है। किसान इतना परेशान हो रहा है, किसानी छोड़ देना भाई, दिहाड़ी मजदूरी कर ले वो ठीक है, इतना परेशान हो रहा है। बारिश होगी, ये बंदा बाहर निकलेगा, बारिश होगी भीगेगा तो सूखा भीगा। ये एकदम सुखा दिया 10-10 15 हजार के तरपाल है, ट्रैक्टर का तेल फूकन लाग रहे, और कोई सोल्यूशन नहीं है मंडी में, कोई भी समाधान नहीं है। प्रशासन क्या कह रहा है? बात प्रशासन का है सुखा लो बिक जाएंगे, कितने दिन सुखाएंगे? 15 दिन तो 20 दिन तो हो गए भैया। पहले तो बारिश न मारे, फिर खेतों में बीमारी न मारे, और ईब मंडी वाले मान लाग रहे हैं। कोई खरीदार नहीं है भैया हम रोहतक मंडी में। एक एजेंसी है भाई रोहतक जज्जर मंडी की, वो केवल जज्जर में तो बिल्कुल खरीद भी नहीं हो रही, रोहतक मंडी में खरीद हो रही है। एक एजेंसी है मन मर्जी की, जो उनके जान पहचान के उनका माल भराया जा रहा। यहाँ से ले वहाँ अपना माल है सारा। इनमें से 50 डेयरी हैं, 2 डेयरी भी पास नहीं कर रहे। हमने जुगर और 1-2 एजेंसी हो तो इसका भी थोड़ी ही चूड़ी चढ़ है, तो एक तक खरीद की और 1-2 एजेंसी आऊँ जब बात करना जमींदार का सोल्यूशन हुआ है, ठीक है। एजेंसी 2 एजेंसी और आ जाऊँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माल बिल्कुल ये सुखा रखा है और सूख रहा है। ये बारिश की वजह से फैड हो रहा है, इसमें जमींदार की कोई गलती नहीं है। इसमें यहाँ आड़ती इनकी मंडी वाला की इनकी दिक्कत है यार, जो खरीदारी नहीं करी इन टाइम पर। पहले वो रैली हो गई थी चौटाला वाली, उसके हाँ वो तब का उससे पहले माल पड़ा है ये। अब तक नहीं बिक रहा, बताओ। अब वो रैली हमने क्या करवाई थी, क्यों करवाई थी भाई मंडी में, और जगह देते थे तो उनको, ठीक है। ये परेशानी है। उसके बाद बारिश आ गई, बारिश आने के बाद ये हम तो 10-10 15-15 हजार हमने तरपाल लाए बाजार से, ठीक है। तरपाल रोज इन इकट्ठे करा डक्का, हाँ सुबह इन्हें उतारो फिर इन्हें फैलाओ, सारे काम करा, हाँ ठीक। तब भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कल मार्केट कमेटी भी गए थे, और ये एजेंसी वाला ये बस बहुत निकम्मा आदमी है ये, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना जमींदार को देख रहा, ना आड़ती देख रहा। यह समस्या भाई। अच्छा, एक ही एजेंसी है? एक ही एजेंसी है, और वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो बिल्कुल मतलब 1-2 आड़तिया खरीद कर रहा है और सबको मना कर रहा है वो।
बिल्कुल परेशान हो रहे हैं हम। ये जो एजेंसी वाला इससे ही परेशान है और प्रशासन सरकार से ही परेशान है। मार्केट कमेटी अफसर हो या और भी कोई महकमा जो भी अफसर, हम सबसे परेशान। प्रार्थना कर सका हाँ आकर ये जिम्मेदार का पेंडा छटवा दो। हाँ, एक दो एजेंसी और आ जाए ना भाई, ये इसका भी चूड़ी चढ़ेंगे इस एजेंसी वाले का है, ठीक है, फिर यो भी बाज दाने खरीदेगा। हाँ, दो एजेंसी डीसी साहब ने कल बोला अखबार में, ये जो फसल है ये नहीं बिकली है, अगली की तैयारी करने लग रहे हैं। इन्हें बताइए यहाँ जगह भी नहीं है, मंडी में वहाँ दूसरी फसल की तैयारी करा, ये बताओ वो आप। भी खराब हो जाएगी। जो कुछ खेतों बच रही है वो तो खराब होने लग रही है, यहाँ खराब होने लग रही है, और दूसरी की तैयारी कराएंगे गेहूँ बोने सरसों बोने, तो क्या करा भाई साहब, हम तो खूब परेशान हो रहे हैं। खरीद के बिना भाई साहब जगह भी नहीं है, मंडियों में ट्रेलियों माल है, को 20 ट्रेली वहाँ उधर मेरी खड़ी है, ठीक है, बोल रहे माल उतारने की जगह नहीं, पहले ये क्लियर होगा तब उसके बाद उतारेंगे। बता अभी ये क्लियर होना 1 महीना भी, कहाँ जाऊँ भाई, ट्रेलिया की भी जरूरत है, सब क्या की जरूरत है। गिल्ला है ये जो सूखा है उसका कलर फेड बता देते हैं। जावा किसके पास जावा ये बता, वहाँ अधिकारी के पास जावा, हाँ बोले आज खरीद चालती हो जाएगी, आज ले लेंगे, 1 डेयरी ली 100 डेयरी छोड़ दी, आज ये काम हो रहा है। डीसी साहब हमने आज सुबह अखबार पढ़ा, बयान आ रहा था दैनिक भास्कर में, उसमें बोल रखा था ये एजेंसी वाला मुद्दा उठा था कि एक एजेंसी है, वो बोल रहे थे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारी भी आय गुजारिश है डीसी साहब, हमने 2 एजेंसी और दे दो हमको, ताकि ये किसान सब फ्री हो जाए, माल बिक जाए। खरीदना चाहिए ना, हमें सूखा माल तो लेना चाहिए। डीसी साहब आए थे ये सारा जितना पहले पड़े सारा सूखा माल है, पहले आ लिए वो, तब बारिश ना आई थी, रैली थी ना, उससे पहले आए थे वो, डीसी साहब आए थे, अरविंद शर्मा आए थे, ठीक है, तब तो बोल के सब व्यवस्था ये है, तब तो माल भी नहीं आता मंडी, उससे पहले गेड़ा लगा के हमने चले गए मंत्री। अब आगे दिखाओ ना कोई मंत्री, सरकार का कोई मंत्री है तो अब आगे दिखाओ, कृषि मंत्री कहाँ है हरियाणा सरकार का, उसको बुलाओ यहाँ रोहतक मंडी का हाल दिखाएंगे तब। आपका नाम क्या? मंजीत है भाई। क्या समस्या आई हुई है मंडी में? मंडी में समस्या ये आई हुई है भाई, थोड़ा घना रंग माड़ा धोत भी खराब हो जाए, भी लेने नाट जाए लेनी है, यह समस्या आ रही है। धान पीआर धान को लेता ही नहीं। क्या कह रहा है प्रशासन से आपकी बात हुई, क्या कह रहा है प्रशासन? कुछ भी ना कह रहे नु के करा बोले हम एजेंसी वाला नु मेरा ना चल रही है। अच्छा, तो फिर इसका हल बताया नहीं प्रशासन ने कि कुछ क्या हल होगा? कोई हल ना बताना था हमारे दीदी। कितने दिनों से हो आप यहाँ 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से यहीं हो। ये पहले गिल्ला होगा वो, क्योंकि हम पिछली बार आए। गिल्ला तो हो गया ठीक है, हाँ। फिर भी कलर फेड बताओ ना लेता यो। अच्छा, ये मेरा ना चल रही है डेयरी। इसका हल तो बताया। अब बिल्कुल मना, कोई हल ना बता रहे, बिल्कुल मना करे, बोल रहे हैं आप नहीं लेवांगे। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह सिगरोहा, जी जी दुकान नंबर 206, 8 थी कम जमींदार। जी, क्या समस्या क्या है आप? समस्या ये है कि यहाँ 10-10 दिन हो गए जमींदारों को पड़ा ना, किसी अगर कोई पास है तो वेटलेस, पास नहीं है तो मॉइस्चर, मीटर भी सेम नहीं है, ना ये मीटर कोई सर्टिफाइड है, अभी किसी उसके हो जो सब लेवल एक हो, कुछ नहीं है। अब ये देखो आप, इतना एक, ये आओ मेरे पास, ये डेयरी है, 1 नंबर की डेयरी है इस मंडी के अंदर, वो वहाँ पड़ी, वो सारी 1 नंबर की डेयरी है। आता है वो पता नहीं ऐसे मारे हैं मॉइस्चर अप, सिर्फ अपनी दुकानों की और अपने चहेते दुकानों की, ये जो मंडी में जितने कट्टे भरे पड़े हैं जो आज स्टैंडिंग पे है, उनका कटवा के देख लो मॉइस्चर। प्रशासन उन बोरियों से, अरे रुक जा, उन बोरियों से अब सैंपल लेके कटवा लो, अब मान जाए मत लो किसी का। अगर किसी जमींदार का माल लेवल में नीचा है, खराब है, तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि वो मौके के ऊपर अफसरों को भेज के जितना वो डैमेज है उस आधार के ऊपर इसकी खरीद करवा दो। आप मिलर को क्यों पाल रहे हो? वो किस लिए? सरकार ने तो 2369 के पैसे देने हैं, लेकिन वो जमींदार की गोद से 400 रुपये क्यों काट रहा है? ये कह रहे हैं कि उठान भी नहीं हो रहा है यहाँ से, लगातार जो दाना खरीदा गया उसका भी उठान। देखो उठान तो जब मैं तो उसके बारे में जब बताऊंगा जब मेरा कोई दाना खरीदा गया हो, जब कोई दाना खरीदा है कोई ना, तो मैं उठान के बारे में तो जिसका लिख रखा है उनका, जिनका उठान जो करवा रहे हैं ना, जिनसे खरीद हो रही है
उसकी देख, उस मिलर की जो है उसकी फड़ के ऊपर जाके देखो, उसका सैंपल कटवा के देखो, वो किस आधार के ऊपर खरीद रहा है। और भी कई दुकानदार ऐसे हैं जिनसे जो है ना 25-25, 26-26 मॉइस्चर का ले रहे हैं, लेकिन ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी बोल रहा और ना ही जमींदार जाएगा कहाँ, गरीब आदमी बेचारा जो है ना न्यू बांट के चले जाए। ये तो बड़ी समस्या है किसानों के लिए। हर हम ये देखो मौसम की मार है, हम ये नहीं कहते कि भाई सबका 2369 लो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आके जो जिस लेवल का धान है उसकी बोली लगा के उसको ठुआ दो। मिलर सरकार का एजेंट है, सरकार मीडिएटर है। मुझे जो भी मतलब ये धान का पैसा सरकार देगी, मिलर तो इसको पेलने के लिए ले रहा है। क्वालिटी का जिम्मेवार सरकार ने मिलर को बना दिया। अब भाई उसका दिल करेगा वो खरीदेगा, दिल करेगा उसको ना खरीदे। लो यहाँ जो है सरकार का कोई भी नुमाइंदा आ जाओ, प्राइवेट तौर के ऊपर 50, 100, 200 जितनी जो है ना उसकी डैमेज है उसका कट लगा के भरो, ताकि ये बेचारे अपने घर तो चले जा। इसके बारे में कोई नहीं था, ये सब ये कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उनकी जिम्मेवारी कोई ना रहा है। इनके मीटर का नहीं बेरा सड़ेगा, किसी के में 27 आओ, किसी के में 21 आओ, किसी के में 18 आओ, एक का टाइम में एक जितने 8 थी बैठे नहीं को साढ़ा मीटर कोई नहीं करने के किससे के भी। हमने ट्रेली माता जीरी तारी जब तारी 18 यानी 20 और 2 दिन हो लिया फलानते ये मॉइस्चर पाओ इनमें, उन्हें किसी की में 21, किसी में 22, किसी में 25। इनके मीटर समझ में ना आते, डिजिटल काटे दे रखे तई काटे तोल कर उछागा क्या मतलब हो रहा है इनका। फद्दू बना रहे जाटा ने क्यों जो होगी साहब बोल रहे कति नहीं रोका, साड़ा अपने घर ठा ले जाएंगे धाना ने, कति नहीं रो माना खाली खरीदते तो उनके के ना जो कमीशन देगा। अरे जाट जमींदार द्वारा कमीशन मंगवाओ देंगे ताने तक कमीशन दे छोड़ेगा जा घाट बा में और हम तेरी जीरी ठा लेंगे। जमींदार परेशान कर रखा है और कोई परेशान नहीं हो रहा।